नमस्कार दोस्तों, आज एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गहराया हुआ है, स्पेशली अपने पार्लियामेंट के अंदर में। वहाँ पर एक जिक्र चल रहा है जो राहुल जी ने किया है कि आप लोगों को जो करना है वो कीजिए, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत जनगणना अवश्य करवाएंगे। देखिए कई सारे इसमें मुद्दे हैं। जब अनुराग ठाकुर ने उनसे पूछा कि भाई आपकी जाति क्या है, तो इस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों भड़क उठे। तो क्या इन नेताओं को दूसरों की जाति ही पूछने का अधिकार है, अपनी बताने का नहीं? सबसे पहले तो जो लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, जो कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और अवश्य करवाएंगे, तो सबसे पहले तो इन लोगों को अपनी जाति बतानी है कि ये किस जाति के हैं। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, जो कि इस जातिगत जनगणना के बहुत ही पीछे पड़े हुए हैं कि करवानी है, सबसे पहले तो राहुल गांधी अपने खुद की जातीय धर्म बताएं, अपना खुद का धर्म बताएं कि वो किस जाति और किस धर्म के हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को खुद को अपनी जाति अपना धर्म नहीं पता है, तो ये मौसम के अनुसार अपनी जाति और अपना धर्म बदल लेते हैं। दूसरी बात, मान लिया जातिगत जनगणना आपने करवा ली, उसके बाद क्या करेंगे ये लोग? जब जातिगत जनगणना होगी, ये भविष्य का नहीं सोच रहे, क्योंकि भविष्य इस जातिगत जनगणना के द्वारा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि उस वक्त लोग बाग किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति विशेष से जोड़ करके देखेंगे। और मेरा एक और मानना है कि जब लोग जातिगत जनगणना करेंगे, किसी भी व्यक्ति की जाति पूछेंगे, तो निश्चित रूप से उस वक्त जो कर्मचारी जातिगत जनगणना करने के लिए आएगा, उसके साथ में मार पिटाई अवश्य होगी, क्योंकि इस देश का संविधान कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछ सकते, उससे हम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इन लोगों का शुरू से ही एक व्यवहार रहा है कि जाति के अंदर में लोगों को बांटिए और अपनी राजनीति कीजिए। शुरू से देखिए, कांग्रेस के टाइम से ही इन्होंने लोगों को जाति के अंदर बांटा, इन्होंने लोगों को समुदाय के अंदर बांटा, इसमें लोगों को धर्म के आधार पर इन्होंने बांटा है। क्योंकि इनको खुद को नहीं पता कि इस जातिगत जनगणना के क्या क्या नुकसान हमको उठाने पड़ सकते हैं। पहला नुकसान तो ये होगा कि पूरा का पूरा समाज जातियों में बंट जाएगा, और उसके बाद में जो कांग्रेस की मानसिकता, ये अभी नहीं पहले भी हुई थी कि हम जो भारत की संपत्ति है उसको देश के सभी लोगों में बराबर बांटेंगे। सबसे पहले तो राहुल गांधी को अपनी संपत्ति, अपने परिवार की संपत्ति को पूरे देश के गरीब लोगों के अंदर बांट देना चाहिए। उसके बाद जितने भी कांग्रेस के लीडर्स या इस सोच को रखने वाले लीडर या इस सोच के सपोर्टिव लीडर्स जितने भी हैं, सबसे पहले तो उन लोगों की संपत्ति को इस देश के सभी गरीबों में बांटना चाहिए। फिर उसके बाद में ये बात करें कि जातिगत जनगणना करनी है और सभी के अंदर में जो धन संपदा है उसको बराबर बांटना है। उसके बाद ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए सभी लोगों के साथ, लेकिन सबसे पहले इन पर करना चाहिए। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 71 के अंदर में जब भारत ने बांग्लादेश को बनवाया था, उस वक्त आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोगों से अपील की थी कि इस युद्ध में सभी अपनी सहायता कीजिए। उस वक्त इस देश की सभी माताओं ने, बहनों ने अपने गहने कांग्रेस को पार्टी को दान किए थे। उसके बाद वो धन कहाँ गया, कहाँ पे वो लगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। किसी ने उसका हिसाब नहीं बताया, इंदिरा गांधी ने उसका हिसाब नहीं बताया। तो ये तो कांग्रेस की शुरू से मानसिकता रही है कि देश को बांटो, जातियों के अंदर में बांटो। सबसे पहले राहुल गांधी अपनी जाति बताएं, क्योंकि इनके पिता आदरणीय राजीव गांधी जी, पिता की तरफ से वो एक पारसी परिवार से हैं। राहुल गांधी की माँ खुद एक ईसाई हैं, तो इनकी अपनी जाति क्या होगी, इनका अपना धर्म क्या है, कोई एक बार इसको बताए। जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि इस देश के अंदर में ये जो परिवार है, इस परिवार की पृष्ठभूमि शुरू से ही छिपी हुई है। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी को अपनी जाति बतानी चाहिए, तत्पश्चात इस जातिगत जनगणना की बात करें। धन्यवाद।